इशिता ने व्हाट्सएप पर लिखा है कि मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ जो अभी 11 महीने का है। मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ और इन दिनों में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। मेरी समस्या ये है कि मैं हमेशा हर चीज में नेगेटिव ही सोचती हूँ। मुझे कुछ पॉजिटिव दिखाई ही नहीं देता। मुझे लगता है कि इस तरह की नेगेटिव सोच से मेरी सिचुएशन वर्स होती जा रही है। हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से इशिता की इस नेगेटिव सोच का क्या उपाय है, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पहावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। हाँ सुमिता, सभी इशिता की तरह ही तो सोचते हैं कि अगर हम नेगेटिव ना सोचे तो हमारी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, तो हमारे मन को आराम आ जाएगा। क्योंकि हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा भी है कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। असल में हम सभी भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। मन के संबंध में कुछ कुछ बातें जान भी लेते हैं, मगर वो बातें भी पकड़े रखते हैं जिन्हें हम जी नहीं पाते। जैसे परमात्मा दिखे ना दिखे, इंसान परमात्मा को पकड़े ही रखता है। क्यों? क्योंकि समाज और परिवार के द्वारा परमात्मा का विचार सर्टिफाइड विचार है। ऐसे ही सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी पॉपुलर सर्टिफाइड विचार हवा में तैरते रहते हैं। वो अब हमारी खोपड़ी के परमात्मा हो गए। यानी जैसे हम परमात्मा के विचार को नहीं छोड़ पाते, वैसे ही इन पॉजिटिव थिंकिंग के विचारों को भी छोड़ नहीं पाते। भले ही इन विचारों से आराम मिले या ना मिले, पर हम इन विचारों को जीवन भर रगड़ते रहते हैं, बताते रहते हैं, छापते रहते हैं और फिर खोजते भी रहते हैं। ये अपने ही मन के प्रति अंधापन है। हाँ, सही कह रही हैं आप। हम सभी इशिता की तरह ही तो सोचते हैं कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। कभी चेक ही नहीं करते, कभी हिसाब ही नहीं रखते कि कब क्या सोचा था और क्या हुआ। हाँ बिल्कुल। कितनी बार हम चाहकर भी अच्छा सोच ही नहीं पाते, फिर भी अच्छा हो ही जाता है। और कई बार उल्टा भी होता है। कभी घर का कोई सदस्य कहीं बाहर जाता है और लेट हो जाता है, और उसका फोन भी किसी वजह से नहीं मिल रहा होता, तो रह रहकर यही ख्याल आता है कि उसे कुछ हो ना गया हो। लेकिन वो घर आ ही जाता है। पर हम हिसाब रखना तो दूर, कभी इस बात को नोटिस ही नहीं करते कि आज हम सोच तो नेगेटिव रहे थे, लेकिन हो गया पॉजिटिव। कितनी बार तुम एग्जाम देकर आते हो तो फेल होने के ख्याल आते ही हैं, लेकिन हम अक्सर पास हुए हैं। और जो फेल हुए हैं उन्हें भी ख्याल तो दोनों ही तरह के आते रहे होंगे। हाँ, सही कह रही हैं आप। एक तो हम रीचेक नहीं करते और दूसरा एग्जाम से पहले हमें ख्याल तो दोनों ही आते हैं। खैर, आगे इशिता ने अपनी समस्या को खुलकर बताया है। उसका कहना है कि जैसे कि मुझे कुछ जरूरी काम करना है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरी मदर इन लॉ सिर्फ 30 मिनट के लिए संभाल लें। लेकिन जब भी मैं उन्हें बेटे को पकड़ाना चाहती हूँ तो वो किसी के साथ फोन पर या वीडियो कॉल पर व्यस्त होती हैं। तो मेरे दिमाग में यही आता है कि ये तो हमेशा ही फोन पर बात करती रहती हैं। मुझे उनकी ये बात बुरी लगती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है उनके ऐसा करने पर। और इस तरह से मैं उनके बारे में नेगेटिव ही सोचती हूँ। असल में इशिता यूं ही बिना किसी बात के या बिना किसी काम के तो अपने बच्चे को अपनी मदर इन लॉ को नहीं पकड़ाना चाहती। इशिता को कोई ना कोई जरूरी काम होता होगा, तभी वो ऐसा चाहती होगी। और जब मदर इन लॉ बच्चे को पकड़ने के लिए इशिता को फ्री दिखाई नहीं देती और उसे बुरा लगता है, तो उसे लगता है कि मैं सोच ही नेगेटिव रही हूँ, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ इशिता की बातों से। जब बच्चे छोटे होते हैं और हमें कोई अर्जेंट काम आ गया, कई बार तो टॉयलेट जाना होता है या नहाना है, तो हमें लगता है कि यार ये तो हर समय ही फोन पर लगे रहते हैं। तो हमें बुरा लगता है और फिर हमारा बुरा लगना ही हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, असल में हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जो मिल गया वो दिखता नहीं, पर जो नहीं मिला वो दिखता रहता है। इशिता को ये देखना होगा कि कई बार ऐसा भी होता ही होगा कि इशिता बच्चा उनको पकड़ाना चाहती होगी और पकड़ाकर चली भी जाती हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि तुम्हें भी जरूरी काम है और वो फोन पर है, तो अखर ही जाता है। ये अखरना बहुत नेचुरल है। और ये भी हमारे ही मन का स्वभाव है कि जब कितनी बार वो फोन पर नहीं भी होती और हम आराम से बच्चे को पकड़ा कर चले जाते हैं, वो हमें दिखता नहीं है। इसे ऐसे समझो कि हम अपने घर से बाहर जाते हैं, तो हमारे घर के
दरवाजे पर ही एक ऐसी ठोकर बनी है जो निकलते हुए मैं अक्सर लग जाती है। पर फिर एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि इस ठोकर को हटवा दिया जाए, और हम हटवा देते हैं और हमें ठोकर लगनी बंद हो जाती है। लेकिन हमें कभी याद नहीं आता कि यहाँ ठोकर होती थी, हमें लगती भी थी। यानी इशिता को अपनी मदर इन लॉ द्वारा की गई हेल्प को तो याद रखना चाहिए, लेकिन जब उसे हेल्प चाहिए और उसकी मदर इन लॉ फोन पर बात कर रही हैं या कोई और काम कर रही हैं, तो उसे इस बात पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, देखो, मैं ये नहीं कह रही कि जो मिल गया उसे ना देखना और जो नहीं मिला उसी को ही देखते रहना अच्छी बात है या बुरी बात है। मैं तो ये बता रही हूँ कि ये हमारे दिमाग की नेचर है। पर तुम इसे ही तो नेगेटिव सोच कह देते हो, जबकि इसी बात का फायदा भी होता है कभी कभी, कि जो नहीं मिला मन उसी पर नजर रखता है, तो उसे पाने की कोशिश करता है, उसके लिए काम करता है, उसके लिए मेहनत करता है। और ये एक पहलू मात्र है, ये कोई कंप्लीट बात नहीं है। ये दरअसल नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं। हर बात के एस्पेक्ट्स होते हैं, संभावनाएं होती हैं। अब जैसे अगर तुम कहीं इंटरव्यू देकर आते हो और तुम्हारा इंटरव्यू ठीक ठाक सा हो जाता है, तो तुम्हें वो जॉब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो तुम्हारे दिमाग में नेचुरली दोनों ही तरह के थॉट्स आते हैं। लेकिन होता क्या है, जॉब मिल जाने के थॉट तुम्हारे मन को आराम देते हैं, अच्छी सी फीलिंग देते हैं। जबकि जॉब ना मिलने के थॉट्स तुम्हें डरा देते हैं, अच्छी फीलिंग नहीं देते। लेकिन आते तो दोनों तरह के ही थॉट्स हैं, वो आएंगे ही, क्योंकि दोनों ही तो संभावनाएं हैं। पर नौकरी मिलना ना मिलना तुम्हारे थॉट्स पर डिपेंड करता ही नहीं है। जॉब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। ये नेगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये मन बहलाने की बातें हैं। इन बातों का वास्तविकताओं से कोई लेना देना ही नहीं है। असल में जीवन तो सरल है, सहज है, आसान है। लेकिन ये जो ज्ञान तुमने पकड़ लिया, उससे तुमने खुद ही उलझने पैदा कर ली। अब इसी बात को लो कि तुम्हें फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाना है, पर तुम्हारी मदर इन लॉ फोन पर वीडियो कॉल कर रही हैं। तो तुम कह सकती हो कि प्लीज आप इसे पकड़ो और मुझे टॉयलेट जाना है। लेकिन हमारे दिमाग में एक कीड़ा होता है कि इन्हें खुद भी तो दिखना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, उन्हें कैसे पता हो सकता है? और अगर नहाने जाना है तो कोई बात नहीं, तुम वेट कर लो कि वो बात खत्म कर लें, तो तुम उन्हें बच्चा पकड़ा देना। पर हमारे दिमाग में सीरीज ऑफ वर्क होता है कि पहले नहा लें, फिर इसको फीड कराना है, फिर उसके बाद सुलाना है, और उसके बाद खाना बनाना है, या खाना खाना है, या फिर ऐसा ही कोई काम। हाँ, सही कह रही हैं आप। हमारा मन होता है कि जैसे जैसे मैंने सोचा है काम वैसे वैसे हो ही जाए, और ऐसा काफी बार होता भी है, पर वो हमें दिखाई ही नहीं देता। जब नहीं होता तो दिखता है, अखरता है, और दिमाग में आता भी है कि क्या यार, ये तो सारा दिन फोन पर ही लगी रहती हैं। और जब कुछ भी अखरता है या बुरा लगता है, तब तुम्हें लगता है कि ये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ। असल में तुमने ऐसा ही ज्ञान पकड़ रखा होता है, जिसे तुम अपनी समस्याओं को सीधा सीधा ना देखकर वाया किसी ज्ञान के चश्मे से देखते हो। और उस ज्ञान को ना तो तुम छोड़ पाते हो, ना ही जी पाते हो। और उपाय के तौर पर तुम और ज्ञान खोजते हो कि कहीं से कोई टिप्स मिल जाए, कि मेरा ऐसा ऐसा सोचना रुक जाए। कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई सूत्र मिल जाए, कोई ज्ञान का सेट मिल जाए, जो कि तुम अपनी खोपड़ी में डाल लो, और चीजें, घटनाएं जैसी चल रही थी वैसी चलती रहें, पर तुम्हें बेचैनी ना हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि यार ये तो सारा दिन फोन पर लगी रहती हैं, तुम्हें लगता है कि ये तो मैं गलत सोच रही हूँ, ये तो मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, ये तो नेगेटिव सोच है, ऐसे तो मैं नेगेटिव ही सोचती रहूंगी, इससे तो मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, मेरी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, फिर मेरे बच्चे पर भी इसका असर होगा। और ऐसे ही व्यर्थ के विचारों का सिलसिला सा चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। क्या ऐसा ही नहीं होता, सुमिता? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा ही होता है कि और समस्या के हल ना होने का कारण ही यही है कि समस्या कहीं और है और हम सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। अब आती हूँ इशिता की अगली बात पर। उसका कहना है कि मैं केवल घर पर ही नेगेटिव नहीं सोचती, मैं ऑफिस में भी यही करती हूँ। जैसे कि ऑफिस में जब कोई नया बॉस आने वाला होता है, तो अगर मेरी कोई कलीग मुझे बताएगी कि कल से नया बॉस आ रहा है और सुना है कि वो बहुत अच्छा है, तो तब भी उसके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचती हूँ या कह भी देती हूँ कि यार, अच्छा बॉस कोई नहीं होता, बॉस तो सारे ही खड़ूस होते हैं। जबकि मैं उस नए बॉस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। देखो सुमिता, इशिता के ये सारे विचार नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं।
इनमें से कुछ तो उसके जीवन के अनुभवों से आए हैं और कुछ उसके द्वारा पकड़े गए विचारों से आए हैं। ये इशिता का अनुभव है, उसने देखा है कि बॉस ऐसे होते हैं, तो वो इशिता का दिमाग एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहा होता है। पर इशिता ने ज्ञान ये भी पकड़ रखा है कि थिंक पॉजिटिव, या अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। तो विचारों का एक सिलसिला सा चल पड़ता है। अब ये विचार की बॉस तो ज्यादातर खड़ूस ही होते हैं, अनुभव से आया हुआ विचार है। और ये विचार की पॉजिटिव सोचना चाहिए, उधार ज्ञान से आया हुआ है। अब ये दोनों विचार इश्ता के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। अब ऐसे में इश्ता की तरह हम सभी को लगता है कि कहीं से कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई ऐसी टिप मिल जाए कि मुझे ये विचार ही ना आए तो सब ठीक हो जाएगा। या फिर तुम्हें लगता है कि अगर मेरी मदर इन लॉ ऐसा करे ही ना, यानी वो मेरे हिसाब से ही चलती रहे, तो भी मुझे ऐसे ऐसे ख्याल नहीं आएंगे। पर ये दोनों बातें करीब करीब असंभव है। यानी वो विचार ही तुम्हारे दिमाग में ना आए, चाहे तुम्हारी मदर इन लॉ कुछ भी करती रहे, या फिर तुम्हारी मदर इन लॉ सिर्फ तुम्हारे हिसाब से चले, ये दोनों ही बातें हो नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। और ये तो समझना ही होगा कि सामने वाला तुम्हारे ही हिसाब से चले, ये संभव ही नहीं है। और ना ही ये हो सकता है कि तुम्हें कोई परेशानी हो और तुम सहज रहो, कुछ भी ना सोचो। फिर हो क्या सकता है? अब इस बारे में एक्शनेबल स्टेप क्या लिया जा सकता है? देखो, हो ये सकता है कि तुम्हें रुकना होगा, जो कर रहे हो उससे रुकना होगा और फिर समझना होगा। असल में होता क्या है, जब भी मन चाहा नहीं होता तो नेचुरली दिमाग में आता ही है कि क्यों नहीं हो रहा जो मैं चाह रही हूँ। यानी क्यों ये सारा दिन फोन पर ही लगी रहती हैं। तो उसके ज्ञान के हिसाब से उसके मन में आता है कि मैं तो नेगेटिव सोचती हूँ, इसलिए ये ऐसा करती हैं। अब तुम ही बताओ सुमिता, क्या इशिता ऐसा ना सोचे कि मेरी मदर इन लॉ तो हमेशा फोन पर ही होती हैं, तो क्या वो फिर फोन पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगी? हाँ, ये बात तो काफी सिंपल है, समझी जा सकती है कि सिर्फ सोचने भर से कुछ होता नहीं। पर हम सभी ने ये सुना है, पढ़ा है, या कह सकते हैं हवा में ऐसी बातें बहुत तैरती रहती हैं कि तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो वो बुरा ही करेगा। इसलिए इशिता के दिमाग में ये बातें आती हैं। तो फिर हम इशिता की तरह हम सभी को ये समझना होगा ना कि पुरानी समझ से हम समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो समझ हमारे लिए बेकार है और नई समझ को पाने के लिए काम करना होगा। लेकिन हमने जाने अनजाने में जो समझ पकड़ ली, उसी को हम अल्टीमेट, प्रैक्टिकल, अथेंटिक और आखिरी समझ देख लेते हैं। और उस समझ के विपरीत या उस समझ से अलग कोई कुछ कहता है तो हमें जचता नहीं है। हम अपनी समस्याओं के उपाय भी अपनी सोच के दायरे में ही चाहते हैं। अब जैसे इशिता के पास एक ज्ञान है कि वो नेगेटिव ना सोचे तो सब ठीक हो जाएगा, नेगेटिव सोचना ही मेरे दुख का कारण है, तो वो अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन यही चाहती है कि किसी तरह से मेरा ये नेगेटिव सोचना बंद हो जाए तो मेरा दुख खत्म हो सकता है। जबकि ये वास्तविकता नहीं है। असल में हमारा मन जीवन जीने के संबंध में किन्हीं ज्ञान के विचारों के ढांचे में फंसा है, और उसी ढांचे में रहकर ही हम मन का आराम पाना चाहते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा, यानी सोल्यूशन हमारी सोच के दायरे के बाहर भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी समस्याओं को सीधे सीधे बात करनी होगी अपनी समस्याओं की। इशिता को भी सीधा सोचना होगा और सीधा ही कहना होगा कि जब भी मैं अपनी मदर इन लॉ से हेल्प लेना चाहती हूँ तो वो फोन पर बिजी होती हैं, तो अब उनसे कैसे मदद ली जा सकती है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का ज्ञान तो समस्या को और भी कॉम्प्लिकेट ही करता है। सीधे सीधे हल पर क्यों नहीं जा सकते तुम? तो आज हमने जाना कि अगर हमें अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें अपनी समस्याओं को एड्रेस करना होगा और फिर उन पर सीधे काम करना होगा। जाने अनजाने जो ज्ञान हमने पकड़ लिया है, वो ज्ञान ही हमारे लिए समस्या को हल करने की बजाय हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है। यहाँ ज्ञान से मतलब है जो बातें हमने मन के संबंध में अब तक जानी हैं। आज की बातचीत को सुनकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई और ऐसा प्रश्न हो या कोई डाउट है जिस पर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।